नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद है वो शुद्ध नहीं है। मात्रा जोड़ आनंद, मात्रानंद। सदा जोड़ एव, सदैव। पितृ जोड़ अनुमति, पितृनुमति। परम जोड़ औदार्य, परमोदार्य। क्या इसमें गलत है, आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ए नंबर ऑप्शन को आप देखेंगे, मात्रा जोड़ आनंद। ठीक है, मात्रानंद ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, अगर आप देखते हैं मात्र जोड़ आनंद यानी अ जोड़ आ करेंगे तो ये मेरा आ बन जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है। बाकी सदा जोड़ एव तो सदैव ही होगा। पितृ जोड़ अनुमति तो पितृनुमति और परम जोड़ औदार्य, परमोदार्य होगा, यानी गलत आंसर ए होगा इसके में जो नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? आपको इसमें पर्यायवाची शब्द ढूंढना है कि कामदेव का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, अनंग, मनसेज, कंदर्प या अरविंद। आप देखते होंगे यहाँ पर एक शब्द आया हुआ डी में, आप देख रहे हैं वो अरविंद। ठीक है, अरविंद क्या होता है? अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अरविंद जो है आपका कमल का है, यानी यहाँ कामदेव का पर्यायवाची शब्द अनंग भी होगा, कंदर्प भी होगा, मनसिज भी होगा, लेकिन अरविंद नहीं होगा। अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कमल का होता है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। देखिए, ऋण मुक्त जो समास है उसका विग्रह करना है आपको। तो विग्रह करने पर क्या आएगा? ऋण प्लस मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त या ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो इसका होगा ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त हो जाना को ऋण मुक्त कहते हैं हम लोग। तो ऋण से मुक्त इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आपको हम बता दें, यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट कोर्स का यहाँ पर शुरुआत कर दिया गया है। 30 जुलाई को आपकी जो परीक्षा होने वाली है, इसके लिए यहाँ पर सफलता सीरीज की एक शुरुआत की गई है, जो आपको एकदम सफलता वरदान सिद्ध करने वाला है। तो आप सभी इस कंप्लीट कोर्स में अवश्य जुड़िए, सिर्फ 10 दिनों में आपकी तैयारी हो जाएगी। निम्न में से तत्सम शब्द है लौंग, बहीन, पृष्ठ या जवानी। इसमें कौन तत्सम शब्द है? ठीक है, तो देखिए संस्कृत वाला जो शब्द होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक ना, तो अब इसमें क्या है? लौंग देखिएगा, लौंग तो ये हिंदी शब्द हो गया, बहीन हिंदी शब्द है, जवान हिंदी शब्द है, लेकिन पृष्ठ ना हम लोग लिखते हैं पृष्ठ संख्या, तो ये पृष्ठ जो है ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, पृष्ठ जो है ये संस्कृत शब्द है। इसके बदला में हम पेज का प्रयोग कर सकते हैं, अध्याय का प्रयोग कर सकते हैं। तो पृष्ठ जो है संस्कृत शब्द है, इसलिए इसमें तत्सम शब्द जो है वो आपका पृष्ठ होगा। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? इसमें रघुपति शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास,
बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। किस समास का उदाहरण है? रघुपति। ठीक है, रघुपति किस समास का उदाहरण है आपको बताना है। अब एक बात याद रखिएगा, रघुपति का मतलब क्या होता है? तो रघुपति राघव राजा राम, क्या कहते हैं? राम। यानी रघुपति किसको कहा, किसका उपाधि है? राम जी का उपाधि है। किसका उपाधि है? राम जी का। तो वैसा समासिक पद जिसका विग्रह करने पर यदि विशेष अर्थ निकल जाता है तो बहुब्रीहि में जाता है। किस समास में जाता है? बहुब्रीहि समास में जाता है। तो रघुपति का यदि हम विग्रह करते हैं तो उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए राम निकलता है और वह जो है आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो वैसा समास जिसका विग्रह करने पर विशेष अर्थ निकलता हो तो उसको बहुब्रीहि समास में आप लोग डालेंगे। तो आपको हिंदी सेक्शन के अंतर्गत यदि अच्छे मार्क्स लाना है तो हिंदी का सारा नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर तैयार हो गया है। सारे सब्जेक्ट का आपको टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित जो जैक्स की तरफ से घोषणा किया गया है, तो आप यहाँ से सारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए वैसा समास आप देखेंगे जिसके बीच में योजक चिन्ह लगेगा और बाएं और दाएं जो होगा इसका या आगे पीछे जो कहिए एक दूसरे का विपरीत होगा, उल्टा होगा। तो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा होने पर क्या होता है? द्वंद्व या लड़ाई झगड़ा होता है ना द्वंद्व। तो इस तरह का अगर शब्द मिले जो एक दूसरे का विपरीत हो और बीच में यह योजक चिन्ह लगा हुआ हो तो उसको आप द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। किस समास के अंतर्गत रखेंगे? द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। तो स्त्री, उसका उल्टा पुरुष और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो यह आपका द्वंद्व समास में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अवर शब्द का विलोम होगा। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? दूसरा, अपर, प्रवर या अधम। ठीक है, तो अवर शब्द का विलोम क्या होगा? प्रवर होगा। अवर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? प्रवर हो जाएगा। उष्म महाप्राण वर्ण है। उष्म वर्ण इसमें से कौन कौन है आपको बताना है। ख है, च है, स है या ट है। उष्म कौन होता है इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये सभी आपको जो है यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सारा नोट्स आपको बना दिया गया है और इसी से प्रश्न लगभग आएंगे ही आएंगे। तो नोट्स अवश्य परचेज करें और उसको पढ़ लें, पूरा डीपली उसका वीडियो भी दे दिया गया है आपको। तो उष्म महाप्राण में कौन होता है? तो देखिए तालब स, मूर्धन स, दंत स जो हम लोग लिखते हैं, ये सभी जो है ये आपको किस में आते हैं? तो उष्म महाप्राण में आते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत बार ये उसमें पूछा जाता है, जरूर देख लीजिएगा। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि इसमें एक युग्म बना हुआ है जो पहले जातिवाचक होगा और फिर व्यक्तिवाचक लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें जातिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं है या एक दूसरे से अलग है? ठीक है, तो आप पहला देखेंगे कुत्ता या पीला। ठीक है, तो कुत्ता जो है वो भी जातिवाचक है और पीला जो है वो भी जातिवाचक है। तो यह युग्म जो है वो गलत हो गया है, यानी आंसर यही होगा। अब देखिएगा नगर, तो ये हो गया जातिवाचक लेकिन नगर का नाम है तो व्यक्तिवाचक। ये पर्वत, तो ये जातिवाचक लेकिन पर्वत का नाम आ गया तो ये व्यक्तिवाचक। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो स्त्री क्या है? स्त्री, तो स्त्री हो गया यहाँ पर जातिवाचक लेकिन स्त्री का नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक। तो ये बी, सी और डी ये तीनों जो ग्रुप है वो सही है, गलत नहीं है, दोनों तीनों सही है। लेकिन कुत्ता और पीला ये गलत है क्योंकि दोनों जो है जातिवाचक संज्ञा को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से अगर संज्ञा से कोई भी डाउट हो तो संज्ञा का पूरा वीडियो और पूरा नोट्स बन करके तैयार है जो आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आप सभी यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज करके एक बार पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, संसार का सही संधि विच्छेद कौन है? क्या है इसमें? सम जोड़ सार, सन जोड़ सार, सह जोड़ साम, सन जोड़ सार, क्या होगा? तो संसार का जो इसमें सही संधि विच्छेद है वो आपका होता है सम जोड़ सार। क्या होता है? सम जोड़ सार। इसी तरह से संस्कृत का भी पूछता है तो सम जोड़ कृत पूछता है। ठीक है, तो सम जोड़ सार याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। करण कारक का चिन्ह है। करण कारक का चिन्ह है में, पर, से, डी में कोई नहीं। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो इसका क्या होगा? चिन्ह से हो जाएगा। करण कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। राम सीता के बीच में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? राम और सीता लिखा हुआ है, देखिए उसके बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह का नाम क्या है आपको बताना है। योजक चिन्ह है, पुनरुक्ति चिन्ह है, लांघो चिन्ह है या पूर्ण विराम चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है आपको बताना है। ठीक है, तो राम और सीता के बीच में यह जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं, यह योजक चिन्ह है। इसमें शुद्ध वर्तनी या शुद्ध शब्द कौन है? देखिए बहुत बार पूछा गया है और आप भी इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। उज्ज्वल ऐसे लिखाता है कि इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, कौन इसमें सही है? ठीक है, तो देखिए उज्ज्वल जो है आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। दोनों आधा ज होता है, दोनों आधा ज होता है, एकदम बैठा लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है, हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए।
मान में कौन सा उपसर्ग लगाने पर सही शब्द का निर्माण होगा। यदि उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में किन्हीं की समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमारे यहाँ से नोट्स और वीडियो दोनों ले लेंगे, जिसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय में कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो मान में कौन सा उपसर्ग लगने वाला है। अप लग के नया शब्द बनेगा, या अभी लग के बनेगा, या सम लग के बनेगा, या सभी। तो देखिए, मान में यदि हम अप लगाते हैं तो अपमान बनता है, मान में यदि अभी जोड़ते हैं उपसर्ग तो अभिमान बनता है, और सम जोड़ते हैं तो सम्मान बनता है। यानी तीनों सही है, तीनों हम जोड़ सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। श्याम बाजार नहीं जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, या स्वीकारात्मक वाक्य। श्याम बाजार नहीं जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए, श्याम बाजार नहीं जाता है, यह जो वाक्य है, यह वाक्य आपका किस में जाएगा, तो आपको चला जाएगा यह नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं लग जाए, कहीं भी वाक्य के बीच में नहीं आ जाए, तो वो नकारात्मक वाक्य होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आपको विभिन्न राज्यों में हुए आकलन परीक्षा का कलेक्शन करके आपको दिया जाता है, जिसको यदि आप बना लेते हैं तो यहाँ से 101% प्रश्न आने की संभावना है। तो आप सभी अवश्य इसको बना लेंगे। और टेस्ट सीरीज में डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है, आपको मेगा टेस्ट सीरीज, तो आप देखने के बाद अवश्य जुड़ जाएंगे। मोबाइल नंबर है, उस पर आप जरूर संपर्क कर लेंगे और डेली टेस्ट सीरीज में भाग लें और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी चलेगी, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।